तेलंगाना असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया और अहाता असेंबली में जमीन पर बैठकर धरना दिया। बीआरएस रुकने असेंबली कडियम श्रीहरि ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ऐवान में अपोजिशन लीडर चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में अवाम ने चंद्रशेखर राव का पैंट खोल दिया, इसके बावजूद चंद्रशेखर राव के रवैये में तब्दीली नहीं आई। कडियम श्रीहरि ने कहा कि यही नहीं बल्कि चंद्रशेखर राव के खिलाफ इससे भी खतरनाक नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ बतौर एहतजाज बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी की डिप्टी मेयर श्रीलता शुभन रेड्डी ने आज मुलाकात की और इनके साथ इनके शौहर शुभन रेड्डी भी मौजूद थे। शुभन रेड्डी भी बीआरएस के लीडर है। बताया जाता है कि कुछ अरसे से वो पार्टी से नाराज है, वो पार्टी की सरगर्मियों से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। जराये के मुताबिक वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी अहलिया के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चंद दिन कबल मेयर जीएचएमसी विजय लक्ष्मी ने भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस को एक शीरखोर बच्चा कचरा कुंडी से दस्तयाब हुई। ये वाकया चंद्रायनगुटा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े गाजी मिल्लत कॉलोनी में पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक मुकामी अफराद की इत्तला पर उन्होंने शीरखोर बच्चे को इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और जिस मुकाम पर बच्चा दस्तयाब हो वहाँ करीब में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की जाँच की जा रही है, ताकि इस बच्चे को कचरा कुंडी में फेंकने वाले की निशानदही की जा सके। बीआरएस रुकने असेंबली नंदिता की कार हादसे का शिकार। सिकंदराबाद कंटोनमेंट की बीआरएस रुकने असेंबली एल नंदिता की कार हादसे का शिकार होगी। नलगुंडा जिले के नारकटपल्ली में एमएलए नंदिता की कार को टिप्पर ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एमएलए की गाड़ी का अगला टायर फटकर कार से अलग हो गया। एमएलए एल नंदिता के सर पर हल्की सी चोट आई, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त उनकी बहन भी कार में मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि हादसा नलगुंडा में बीआरएस मीटिंग से हैदराबाद लौटते वक्त पेश आया। हैदराबाद में मंगल की रात पेश आए सड़क हादसे में महकमे आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर की मौत हो गई और एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। यह हादसा शहर हैदराबाद के एलबी नगर में एक कार के जरिए रिंग रोड आने पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर में एक कार जिसने यू टर्न लिया और गलत रूट पर जाते हुए सामने से आने वाली मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में चारमीनार एक्साइज सीआई सादिक अली की मौत हो गई और मोटरसाइकिल पर सवार नारायणगुड़ा एक्साइज के एसआई मोहिउद्दीन को शदीद चोटें आई। हैदराबाद के पुराने शहर में इंचार्ज सब रजिस्ट्रार 2 लाख रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने पुराना शहर दूध बौली के इंचार्ज सब रजिस्ट्रार को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बहादुरपुरा दूध बौली सब रजिस्ट्रार दफ्तर में एसीपी हैदराबाद सिटी रेंज के डीएसपी श्रीनिवास ने मंगल की रात तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि दूध बौली सब रजिस्ट्रार शेखर का 6 माह कबल तबादला हुआ। इनकी जगह सीनियर असिस्टेंट के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले आमिर फराज को इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। इस दौरान शालीबंडा से ताल्लुक रखने वाले सैयद शहबाज और इनके दोस्त शेख परवेज ने मिलकर 200 गज अराजी खरीदी। वो सील डेट के रजिस्ट्रेशन के लिए हाल ही में सब रजिस्ट्रार से रजू हुए अहदेदार ने इनसे 2 लाख रुपये तलब किए। आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान का तबादला कर दिया गया। इनका आरमूर म्युनिसिपालिटी से बतौर संगारेड्डी म्युनिसिपल कमिश्नर तबादला किया गया। उन्होंने तकरीबन 1 साल तक आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इनकी जगह मर्रीपेड़ा म्युनिसिपल कमिश्नर ए राजू को आरमूर बल्दिया के नए म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया। तौक़े है कि वो बहुत जल्द अपने ओहदे का जायजा लेंगे। हर माह पाबंदी से मुनक़िद होने वाला आदिलाबाद मजलिस बल्दिया का इजलास चंद माह से तातुल का शिकार बना हुआ है। तकरीबन 5 माह से आदिलाबाद मजलिस बल्दिया का इजलास मुनक़िद नहीं किया जा रहा, जिसके बिना पर आदिलाबाद मजलिस बल्दिया में शुमार किए जाने वाले 49 वार्डों के तरक्याती व तामीराती कामों के अलावा अवामी बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने में मजलिस बल्दिया को अवाम की जानिब से नाअहल तस्वुर किया जा रहा है। जारी माह के अख्तिताम तक अगर मजलिस बल्दिया का इजलास मुनक़िद नहीं किया गया तो फिर 1 साल तक मजलिस बल्दिया का जनरल बॉडी इजलास मुनक़िद होने का इम्कान है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा व साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट जयपर्दा को फौरी गिरफ्तार करने का उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने हुक्म देते हुए इनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया। साल 2019 में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में अदाकारा के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे। फिल्म अदाकारा समाअत के लिए हाजिर अदालत नहीं हुई, जिस पर उन्हें गिरफ्तार करके इस माह की 27 तारीख तक अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई। ये अहकामात उत्तर प्रदेश रामपुर की अदालत ने जारी किए।
सऊदी अरब काबीना ने हिंदुस्तान के साथ डिजिटल सनत में ताउन की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक के हिंदुस्तान के साथ हर तरह पर ताल्लुकात मुसलसल इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। इन ममालिक में हिंदुस्तानी वज़रा और आला सतही वफूद के दौरे इस्तेहकाम को तक़वियत बख्शी जा रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी काबीना ने मुतादिद मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर और मामलात पर गौर किया और अहम फैसले किए। काबीना ने डिजिटल सनत के हवाले से ज़राअत इत्तलात को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान के मुतालिका इदारे के साथ ताउन की याददाश्त को मंजूरी दे दी।